जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ईश्वर के नाम के लिए शपथ। कहा, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बिना पक्षपात के सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राजनाथ, अमित शाह, गडकरी, जयशंकर और सीतारमण समेत 30 कैबिनेट मंत्री बने। नड्डा, शिवराज को भी मंत्रिमंडल में जगह। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी के साथ बेहतर मंत्रियों ने ली शपथ। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, एचडी कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान हुए मंत्रिमंडल में शामिल। मेघवाल समेत 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री बने। श्रीनगर में श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग, 10 की मौत। आतंकियों ने ड्राइवर को गोली मारी तो बस खाई में जा गिरी। घटना स्थल से गोलियों के खोखे मिले। मरने वाले ज्यादातर यूपी के। दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान हुआ टेररिस्ट अटैक। शपथ से पहले महात्मा गांधी की शरण में पहुंचे मोदी, साथ ही अटल जी की समाधि और वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पूर्व पीएम पंडित नेहरू के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। इंतजार करें, कुछ दिन बाद देश में इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, एनडीए सरकार अवैध कौन जानता है, अगले 15 दिन में क्या होगा। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग 400 सीटों की बात करते थे वे अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला सके। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी संभावित कैबिनेट से मिले। 100 दिन के रोड मैप पर की चर्चा, साथ ही पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने का दिया निर्देश। चुनावी झटके वाले राज्यों में एक्शन मोड में बीजेपी। यूपी के खाली पड़े विभागों में जल्द करवाएगी भर्ती। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। वहीं हरियाणा में भी 50,000 पदों पर जल्द निकलने वाली है वैकेंसी। सीएम नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया उनकी आवाज दबने नहीं देगा। नीट पेपर लीक का हवाला देते हुए पीएम मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, मैं देश के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। मोदी के शपथ ग्रहण में पहुंचे अक्षय कुमार, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी, रजनीकांत और विक्रांत मैसी ने भी शिरकत की। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी रहे मौजूद। यूसीसी से लेकर परिसीमन और मुस्लिम कोटा तक आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण से पहले टीडीपी ने साफ किया बीजेपी के कोर मुद्दों पर रुख। कहा, टीडीपी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही और रहेगी। हम किसी का कोटा नहीं छीनेंगे। किसी को भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूपी, एमपी, बिहार समेत 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। इस दौरान 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी गर्म हवा। उत्तर पश्चिम भारत में भी अगले 2 दिन पारा चढ़ने की संभावना। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। वहीं छत्तीसगढ़ पहुंचा मॉनसून। बाजरे की खिचड़ी, रायता, घेवर समेत कई व्यंजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आवास पर एनडीए सांसदों को दी डिनर पार्टी। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी। चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। भवन मार्ग पर बनेगा वेटिंग रूम। वहीं अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन बनेगी। जम्मू पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड रहेगी तैनात। मोदी 3.0 में बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री, 4 राज्य मंत्री। गिरिराज, नित्यानंद रिपीट। 6 नए फेस, एक भी राजपूत चेहरा नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के 14 बड़े सियासी चेहरे जिनकी राजनीति खत्म होने की कगार पर। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने बेटे को सौंपी विरासत। वहीं मेनका गांधी 35 साल बाद हारी चुनाव। इसके अलावा अयोध्या से हारे लल्लू सिंह की भी सियासत खत्म मानी जा रही। गुजरात में अधिकारी और कर्मचारियों की किस्तों में रिश्वत मांगने के मामले की जांच हुई तेज। अब एसीबी ने रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए 900 शिकायतकर्ताओं के घर जाकर किया संपर्क। ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को पदक जीतने पर मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में आई योगी सरकार। 48 पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर, 7 के किए तबादले। केंद्र सरकार ने नीट यूजी में ग्रेस अंक विवाद को फिर से जांचने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। 1565 स्टूडेंट के अंकों की फिर से होगी जांच। एनटीए बोला 1 हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। सोनिया गांधी एक बार फिर चुनी गई कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष। वहीं राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की उठ रही मांग।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए मांगे आवेदन। सीआई इसी महीने कर सकता है तारीखों का ऐलान। राहुल गांधी बनते हैं विपक्ष के नेता तो आम आदमी पार्टी के साथ आप सांसद संजय सिंह ने दी सहमति। बोले अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते हैं तो अच्छा होगा, संसद के अंदर सरकार से दो हाथ करना दिखेगा। मणिपुर में उग्रवादियों ने फूकी 2 पुलिस चौकियां, साथ ही 70 घरों को भी लगाई आग। जिरीबाम में भेजी गई कमांडो एसपी का तबादला। पिछले 10 सालों में लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा, अब वे अगले 5 सालों तक एनडीए सरकार के दौरान पूरी फिल्म देखेंगे। ओडिशा के बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामंत ने नई सरकार बनने पर कही बड़ी बात। इंडिया गठबंधन में फूट, हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 3.24 करोड़ का 4.43 किलो सोना किया जब्त, तो जवानों को देख फरार हुए तस्कर। यूपी में पेपर लीक और सोल्वर गैंग के खिलाफ नया कानून। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। 740 श्रद्धालुओं का जत्था अटारी सीमा मार्ग से होते हुए पाकिस्तान रवाना। 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में श्री गुरु अर्जुन देव जी की मनाई जाएगी शहीदी पर्व। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा किया। आईपीओ के जरिए 7,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस अपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 3,000 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई कारण तो रहा होगा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बोले यूपी में लोकसभा की सीटें क्यों कम आई, इस पर बोलूंगा तो घातक हो जाएगा। लोको पायलट, ट्रांसजेंडर और मजदूर खास से लेकर आम तक पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारी भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 महिलाओं समेत 6 को किया ढेर। गोलियों से गूंज उठा जंगल। वर्दी पहनकर मिनिस्टर नहीं हो गए, सही से करो नौकरी। अलीगढ़ की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने थाने में जाकर दरोगा को हड़काया। पुलिस अधिकारियों ने पूर्व मेयर के बयान पर जांच के दिया आदेश। बीजेपी और मोदी के साथ लोगों ने किया विश्वासघात। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले बोले तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य, साथ ही कहा धीरे धीरे ठीक सब हो जाएगा, जल्दी भाजपा अपने बलबूते पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी। इस हफ्ते शेयर बाजार में दिख सकती है स्थिरता। नई सरकार और महंगाई समेत 6 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। पिछले हफ्ते काफी उतार चढ़ाव था। पाकिस्तानियों को गन्ने के जूस की तरह निचोड़कर टैक्स वसूलेंगे शहबाज। 4.67 लाख की आमदनी पर लगेगा 45% कर। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के नेताओं में भरा जोश, कहा गम पालकर न बैठे। मॉनसून ने पकड़ी गजब की रफ्तार। महाराष्ट्र में झुमकर बरसे बादल, कोंकण में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि रत्नागिरी पालघर को ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट। फ्लैश फ्लड का खतरा। पुणे पोर्ट्स कार दुर्घटना मामले में आरोपी परिवार के रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। महाबलेश्वर में अवैध हिस्से को ढहाया गया। युगांडा के नाम जुड़ा T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक रिकॉर्ड। वेस्ट इंडीज टीम ने पहले खेलते हुए 173 रनों का स्कोर बनाया था, जिसका पीछा करते हुए युगांडा सिर्फ 39 रनों के स्कोर पर ही सिमटी। कश्मीर के समाधान के लिए एक तरफा कार्रवाई न हो। चीन पाकिस्तान ने जारी किया संयुक्त बयान। चीनी पक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। विधानसभा सीट छोड़ अब दिल्ली की राजनीति करेंगे अखिलेश यादव। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद किया ऐलान। बोले अब समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई। गुजरात विद्यापीठ में 121 और आईसीएफ अप्रेंटिस के 1010 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा शुरू हुए आवेदन। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी विजिट करें आरके अलर्ट वेबसाइट पर। मनोज अरांगे एक बार फिर आमरण अनशन पर। बोले इस बार नहीं मिला मराठा आरक्षण तो लड़ूंगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। मोदी की तीसरी पारी शुरू। 7 देशों के नेताओं की मौजूदगी में ली संविधान की शपथ। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुइजू भी बने साक्षी। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण सेरेमनी में शामिल हुए रजनीकांत, कहा लोगों ने मजबूत अपोजिशन खड़ा किया, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत। नीतीश कुमार के पास 4 जून को आया था पीएम पद का ऑफर। हमारे पास सबूत भी है, जेडीयू का कांग्रेस पर पलटवार।
लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करना कोई छोटी बात नहीं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, पीएम मोदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। जनता जो बदलाव करना चाहती थी उसे शांति से करती है। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में दलितों का रुझान रहा निर्णायक। जितने घाटे में बसपा बीजेपी ठीक उतने ही फायदे में रही सपा कांग्रेस। प्रदेश में भाजपा को ज्यादा नुकसान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर हुआ। 17 में से 14 सीटें हारी। राम मंदिर के आसपास की 5 सीटें भी गंवाई। टुकड़ों में बटे हुए लोग कह रहे हैं कि हमारी मिलीजुली सरकार है। एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, जो व्यक्ति पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव में हार के लिए वीके पांडियन की आलोचना गलत। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक बोले, वे उत्तराधिकारी नहीं लेकिन उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए याद रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक जरूरी सवाल, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों के लिए काम करेंगे? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ईश्वर के नाम के लिए शपथ। राजनाथ, अमित शाह, गडकरी, जयशंकर, ज्योतिरादित्य और सीतारमण समेत 30 कैबिनेट मंत्री बने। नड्डा, शिवराज को भी मंत्रिमंडल में जगह। मेघवाल समेत 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। मोदी समेत अब तक 42 मंत्री शपथ ले चुके हैं। एनडीए सरकार में मोदी समेत 72 मंत्री बनेंगे। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर शुरू हुआ। राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और राजकुमार हिरानी शामिल हुए। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी मौजूद रहे। इंतजार करें, कुछ दिन बाद देश में इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, एनडीए सरकार अवैध कौन जानता है अगले 15 दिन में क्या होगा। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग 400 सीटों की बात करते थे वे अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला सके। जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि इंडिया ब्लॉक कभी भी केंद्र सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 400 सीटों की बात करते थे वे अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला सके। ममता ने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि इंडिया ब्लॉक ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है तो कभी नहीं करेगा। हम बस इंतजार कर रहे हैं क्योंकि चीजें बदलती है। आखिरकार सरकार इंडिया की ही बनेगी, लेकिन एनडीए को कुछ दिन सरकार चला लेने दीजिए। उन्होंने आगे कहा, कई बार सरकारें एक ही दिन टिकती है, कुछ भी हो सकता है। कौन जानता है कि ये सरकार सिर्फ 15 दिन चले। ममता ने कहा कि भाजपा गैर लोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। उनकी पार्टी एनडीए सरकार बनते देखेगी और अपनी बारी का इंतजार करेगी। दरअसल ये बात ममता ने तृणमूल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कही। वहीं नवनिर्वाचित तृणमूल सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ममता ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें बहुत खुशी होगी अगर भाजपा के नेतृत्व वाली कमजोर और अस्थिर एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है। अगर भाजपा के नेतृत्व वाली कमजोर और अस्थिर एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है। देश को बदलाव चाहिए, जनादेश बदलाव के लिए था, यह नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, इसलिए उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, किसी और को पीएम बनने देना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। इसमें कांग्रेस की 99, तृणमूल कांग्रेस की 29 और समाजवादी पार्टी की 37 सीटें शामिल है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए इंडिया गुट को 38 सीटें और चाहिए। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटें मिली है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 सीटें जीती है। फिलहाल दोनों पार्टियां एनडीए में शामिल है, लेकिन अगर आने वाले समय में ये पार्टियां इंडिया गुट में शामिल होती है तो इंडिया ब्लॉक की सीटें 262 हो जाएगी। हालांकि बहुमत के लिए तब भी 10 सीटें कम होगी। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी संभावित कैबिनेट से मिले 100 दिन के रोडमैप पर की चर्चा, साथ ही पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने का दिया निर्देश। जी हां, नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के पहले पीएम आवास पर मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों से मुलाकात के दौरान अपनी सरकार के विजन को साझा किया और शुरुआती 100 दिन के रोडमैप पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि इस रोडमैप को लागू करना है और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कहा कि आपको जो विभाग मिलेगा उसके कामों को आप जल्द से जल्द पूरा करें, अपने टारगेट की चिंता करें। इससे पहले पीएम ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर संभावित मंत्रियों के साथ हाई टी का आयोजन किया। इनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एस जयशंकर, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, गिरिराज सिंह, रामदास अठावले, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, निर्मला सीतारमण राव, इंद्रजीत सिंह, जी किशन रेड्डी आदि शामिल हुए। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, चुनाव से 1 महीने पहले मैंने 5 साल का प्लान बनाया था और उसमें से 100
दिन का प्लान निकालने को कहा। अब इस पर प्रायोरिटी के हिसाब से काम होगा। उन्होंने कहा प्लान में मैंने 25 दिन और जोड़ दिए। देश भर के युवा रोडमैप पर सुझाव दे रही हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 100 दिनों के अलावा 25 दिन युवाओं के सुझाव पर अमल के होंगे। वहीं बैठक खत्म होने के बाद करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह मोदी की परंपरा है कि वे चाय पर चर्चा के लिए अपने आवास पर लोगों को बुलाते हैं। वे सिर्फ उन्हीं को निमंत्रण देते हैं जिन्हें वे कैबिनेट में रखना चाहते हैं। कुछ औपचारिकताएं थी जो मैंने पूरी कर दी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी ने साफ कर दिया था कि वे नई सरकार के अगले 100 दिनों के प्लान पर काम कर रहे हैं। 100 दिन के एजेंडे में एग्रीकल्चर, फाइनेंस, डिफेंस में जरूरी सुधार और जल्द पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल है। सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल सुधारों में सेना में थिएटर कमांड तैयार करना भी है। सोनिया गांधी चुनी गई कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में रखा सोनिया के नाम का प्रस्ताव। वहीं राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर नई जान फूंक दी है। पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में नया जोश देखा गया है। कांग्रेस की ओर से लगातार बैठकें की जा रही है। इस बीच सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पार्टी सांसदों की बैठक में उन्हें फिर से नेता चुन लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पार्टी सांसदों की बैठक में उन्हें फिर से नेता चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को संसदीय दल के प्रमुख के तौर पर चुनने का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा, भूतपूर्व व्यक्तिगत राजनीतिक हमलों से लड़ने के लिए राहुल अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक आंदोलन थे जिन्होंने सभी स्तरों पर हमारी पार्टी को फिर से जीवंत कर दिया। इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को सामने रखा जाए। इस पर राहुल ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए। यह पद पिछले 10 साल से खाली है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीटें होना चाहिए, यानी 543 सीटों में से कांग्रेस को इसके लिए 54 सांसदों की जरूरत होती है। कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर 99 सीटें हासिल की है। वहीं दूसरी ओर यूपी के लोग चाहते हैं कि रायबरेली से राहुल सांसद बने रहे। केरल के लोग चाहते हैं कि वो वायनाड से सांसद बने रहे। राहुल दोनों जगहों के लोगों से बात करेंगे, फिर अपनी लोकसभा सीट तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी बैठक में यह संकेत भी मिला है कि राहुल वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे।